अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर हदीजा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुर्बानी का गोश्त आपने किस तरह से स्टोर करना है ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे और आपका गोश्त भी ताज़ा और महफूज रहे। सबसे पहली चीज जो आपने ख्याल रखना है कि आपने जो बर्तन गोश्त के लिए यूज करने हैं, यानी कि जिस बर्तन में आपने गोश्त रखना है, जिस कटिंग बोर्ड पे आपने गोश्त कट करना है या जो भी छुरी आप यूज कर रहे हैं, उन कटिंग बोर्ड पे आपने दोबारा कोई और चीज, कोई और सब्जी या प्याज वगैरह आपने उस पर कट नहीं करने। उससे क्या होगा, क्रॉस कंटेमिनेशन होगी। जो कच्चा गोश्त होता है उस पर बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि सैल्मोनेला और इकोलाई हो सकते हैं, जो आपके अंदर इलनेस काज कर सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो आपने इस चीज को अवॉइड करना है कि आप उसको अच्छे तरीके से धोएं और उन बर्तनों को किसी और चीज के लिए यूज ना करें। उसके बाद जब आपने उसको स्टोर करना है तो स्टोर करने से पहले आपने उसको डायरेक्ट गोश्त को आपने फ्रीजर में नहीं रख देना। एक दफा आपने उसको पानी से जरूर निकालना है। उससे ये होगा, उसके अंदर जो बहुत ज्यादा कुर्बानी के गोश्त के अंदर खून होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा ये कि जब आपने उसको पानी से निकाल लेना है तो आपने कुछ देर के लिए उसे बड़ी सारी टोकरी या किसी भी चीज में ऐसी जगह में आपने रखना है कि उसमें से पानी अच्छा तरीके से निकल जाए, क्योंकि अगर पानी नहीं निकलेगा तो मॉइस्चर उसके अंदर रहेगा, तो उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा मॉइस्चर निकल जाने से ये भी फायदा होगा कि मीट की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है और उससे आप ज्यादा अरसे तक प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि मीट के पैकेट्स बना के रखने हैं। अगर आप ज्यादा सारा गोश्त इकट्ठा रख देंगे और उसे फिर आप निकालेंगे, फिर यूज करेंगे, फिर पिघलाएंगे, फिर दोबारा फ्रीज कर देंगे, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। जब एक दफा आपने गोश्त को पिघला लेना है तो उसको आपने फ्रीज नहीं करना। आपने उसको सिर्फ तब फ्रीज कर सकते हैं जब आप उसको कुक कर लेंगे। कच्चे गोश्त को पिघलाने के बाद दोबारा आपने बिल्कुल भी फ्रीज नहीं करना। उससे बहुत ज्यादा तो हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा मीट की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद गोश्त को प्रॉपर था करना, यानी कि उसको पिघलाने का प्रॉपर तरीका ये है कि आपने उसको फौरी तौर पर निकाल के रूम टेम्परेचर पे नहीं रख देना। उससे ये होगा कि वो बाहर से तो फौरी तौर पर पिघल जाएगा, लेकिन अंदर से वो सख्त रहेगा, जमा हुआ रहेगा और बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो बाहर से पिघल रहा है। तो इस तरह उसमें कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने क्या करना है, उसको फ्रीजर से निकाल कर उसको नीचे वाले हिस्से में रख देना है। उससे ये होगा कि उसके अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी कम होगी और वो प्रॉपरली पिघल जाएगा। अब आपने मीट को स्टोर कितने टाइम तक करना है। अगर तो आपकी लोड शेडिंग होती है, बहुत ज्यादा लाइट जा रही है और गोश्त पिघल गया है, तो ये होगा कि वो ब्लड छोड़ देगा। ब्लड छोड़ने की वजह से कंटामिनेशन हो जाएगी। तो आपने उसको दोबारा फ्रीज नहीं करना, आपने उस गोश्त को निकाल लेना है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको कुक करके दोबारा फ्रीज कर दें। ये ऑप्शन ज्यादा सेफर है और इससे कंटामिनेशन के चांसेस भी बहुत कम होंगे। उसके अलावा आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आप मीट को प्रॉपर पैकेट्स और सील्ड कंटेनर में रखें। इससे जो उसके अंदर से अगर ब्लड निकलेगा तो वो एक ही पैकेट के अंदर रहेगा, जिस पैकेट से ब्लड निकलेगा वो उसी के अंदर रहेगा। इससे आपका फ्रीजर भी खराब नहीं रहेगा और अगर आपने कोई और खाने की चीज फ्रीजर में रखी है तो वो भी कंटामिनेशन से बच जाएगी। उसके अलावा गोश्त को प्रॉपर तरीके से पकाना भी बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कच्चा गोश्त है तो उसे यूज नहीं करना, क्योंकि जो कच्चा गोश्त होता है उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और बहुत से पैरासाइट्स हो सकते हैं जो आपके अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए उसको प्रॉपरली कुक करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा याद रखें कि जो फ्रेश मीट होता है वो ब्राइट रेड होता है और हल्की सी उसकी स्मेल होती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है या उसका कलर चेंज महसूस हो रहा है, ब्लूइश या ग्रीनिश टिज महसूस हो रही है, तो आपने उसे यूज नहीं करना। अगर आप उसको खाकर पैसे बचाना चाहते हैं तो जितने आप पैसे बचाएंगे उतने ही आपको अपनी हेल्थ पर लगाने पड़ जाएंगे, बल्कि आपको शायद उससे ज्यादा ही लगाने पड़ जाएं। तो बेहतर है कि ऐसे गोश्त को इस्तेमाल ना करें। मीट को प्रॉपरली रैप करें, अच्छे तरीके से रैप किया हुआ, स्टोर किया हुआ मीट, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। कोशिश करें कि सारा मीट स्टोर ना कर लें। अपने रिश्तेदारों और अपने गरीब दोस्तों को अपनी ईद की खुशियों में जरूर शामिल करें, यही हमारा इस्लामी तरीका भी है। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ईद के बाद। अल्लाह हाफिज।